ध्यान। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायुवादि कोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतः जाम्बवान् मध्ये नील सरोज कोमल रुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिरेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुत्कणेभ्यः। दूरीकृत सीतार्तिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्तिः दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं अक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। हमारे हृदयेश्वर कौशलेश्वर जगदीश्वर धर्म प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर्वप्रथम अनंत प्रणाम समर्पित करते हैं। जो उनका सेवक है हम सबका स्वामी है। राम ही जिनका जीवन है, उस पवन सुत के हनुमान जी के चरणों में अनंत प्रणाम समर्पित करते हैं। वाल्मीकि जी कविता वृक्ष के शाखा में रहकर जिन्होंने रामायण नामक मधुर गाना गाया, उस वाल्मीकि जी के आदि कवि जी के चरणों में अनंत प्रणाम समर्पित करते हैं। और रामायण जी जो मधुर है अर्थात प्रिय है और हित भी है, बिना समझे हमको परिवर्तन कर देते हैं। शुरू करना पर्याप्त, बाद में अपना आप हो जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। इतना मधुर, कानों से पीना है वो। एक कर्णांजलि संपुटी रारः सम्यक पिबत्यातरात्। कानों को अंजलि बना के उस मधु को पीना है। जो पिएगा उसको जरा नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, संसार नहीं, परम पद में वो विराजमान हो जाएगा। ऐसे रामायण जी को हृदय में धारण करते हुए आज की कथा शुरू करेंगे। पानी में मछली होती है, चंद्रमा का प्रतिबिंब भी होता है। मछली समझते हैं मेरे जैसे ये भी एक प्रकार की मछली है, परंतु सत्य वो नहीं है। वो ऊपर का चीज है, असमान का चीज है, सिर्फ प्रतिबिंब यहां पड़ रहा है।
पानी में। अगर पानी सूख जाएगा तो मछली बचेगी नहीं, चंद्रमा को कुछ होगा नहीं, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। इतना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क। हमारी बुद्धि भी उस मछली की जितनी ही है। हम राम जैसे अवतार पुरुषों को इंसान मानते हैं, हमारे जैसे ही इंसान मानते हैं। इसलिए कहा था, जरूर राम मनुष्य है परंतु मनुष्य मात्र नहीं है, देव मानव है वो। बाहर से मानव, भीतर देवता, वो इनका व्यक्तित्व है। तो हमारे जैसा नहीं समझना, मनुष्य जरूर समझना, मनुष्य मात्र नहीं समझना। वो अवतार है, अपना पतन है, इतना फर्क है। समझो एक कुआं, उसमें एक गिरा है, उसको उठा के ऊपर लाने के लिए दूसरा उतरा है। अब तीसरा देख रहा है दोनों को, वो पहले भी नहीं देखा, बाद में भी नहीं देखा, मतलब उतरते हुए नहीं देखा, फिर उस आदमी को उठा के लेते आते समय भी नहीं देखा, बीच में देखा है। उस समय दोनों कुएं में उपस्थित हैं। उसको क्या लगेगा? दोनों समान लगेंगे उसको। समान नहीं, बहुत फर्क है। पहला वाला गिरा है, दूसरा उतरा है वही कुआं में दोनों। हम भी धरती में हैं, राम भी धरती में थे। कुआं, संसार के कुआं है ये। इसमें भगवान भी आते हैं, जीव भी आते हैं, जीव देव दोनों आते हैं। उस समय लगता है दोनों एक ही जैसा, परंतु सत्य वो नहीं है। जो उतरता है वो संकल्प से उतरता है, इच्छा से उतरता है। जो गिरता है वो इच्छा से गिरता नहीं है कभी। हाँ, संकल्प नहीं, गिरने के बाद में पता चलता है गिरा हूं। वैसे हम जब आए यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए, गिर पड़े यहाँ। वो वैसे नहीं, संकल्प से। रावण का संहार होना चाहिए, धरती में धर्म की स्थापना होनी चाहिए, आनंद फैलाना चाहिए। संकल्प से आए थे। हम कर्म से, अपना पूर्व कर्म के कारण हम यहाँ मजबूरी से, कोई उपाय नहीं है, ऑप्शन नहीं है, हम आए यहाँ। बहुत फर्क, परिणाम में भी बहुत फर्क पड़ता है। जो गिरा है उसका हाथ पैर टूट जाता है, कीचड़ शरीर पूरा हो जाता है। जो उतरा है उसको कुछ नहीं होगा, वो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, नीचे भी वैसे ही रहेगा। वैसे ही जिसका पतन हुआ संसार में, उसका मूल स्वरूप हानि होती है। जो अपना मूल स्वरूप था वो नहीं है। मूल स्वरूप क्या है हमारा? आनंद था मूल स्वरूप हमारा, ज्ञान था हमारा मूल स्वरूप, और अस्तित्व था सत्य। सत्य चित्त आनंद। सत्य मतलब अखंडित अस्तित्व, चित्त प्रकाश ज्ञान, आनंद तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, दोनों भी। यह था हमारा मूल स्वरूप। अब हम वैसे नहीं, वो आनंद है क्या आज? कहां है वो ज्ञान? कहां गया वो सत्ता? कहां गया? मरते हैं। मूल स्वरूप की हानि गिरने के कारण हो गया हमारा। और उनका जो भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, उनका मूल स्वरूप की हानि नहीं होती। वो आनंद, वो ज्ञान, वो सत्ता। राम का अंत नहीं है। अवध में रामावतार होने से पहले भी राम थे, अवतार सभी में भी थे, बाद में भी है, अभी भी है। अभी भी हम दर्शन कर सकते हैं। हम देखे हैं छोटे छोटे बच्चे जिनका राम राम कुछ पता नहीं, वो भी अगर ईश्वर की कृपा हो तो राम का दर्शन कर पाते हैं, वर्णना कर पाते हैं। ऐसे ऐसे हैं, श्यामल वर्ण है, महाधनुष है, महामकुट है, वो भी बिना पढ़े लिखे वो भी वर्णना कर पाते हैं। तो वो शाश्वत सत्य है, शाश्वत ज्ञान है, शाश्वत आनंद है।
पत्थर और घड़ी शक्कर एक ही जैसे देखने में। अगर फर्क पता चलना तो मुंह में रखना पता चलेगा। वैसे पत्थर की मूर्ति के जैसी लगती है, जब हम मूर्ति को देखते हैं पत्थर के जैसा लगता है। अगर उसका आस्वादन करेंगे, अनुभूति करेंगे, बहुत मीठा, बहुत मीठा, जिसकी वर्णना हम नहीं कर सकते, उतने मीठा। ऐसे एक अवतार हो गया त्रेता युग में, जिसका कल हम सब मिलके उत्सव मनाया। आज भी उत्सव मनाते हैं उसका, आज भी मनाते हैं, कल भी हमेशा रहेगा। वो वाल्मीकि के लिए वही वर मिला था, वाल्मीकि जी के लिए ब्रह्मा जी से, जहां तक गंगा रहेगी, जहां तक हिमालय रहेगा, वहां तक राम कथा धरती में रहेगी। चारों भैया प्रकट हो गए अवध में। फिर क्या, नामकरण वो भी हो गया। वशिष्ठ जी ने नाम रखा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखा। नाम क्यों है? नाम का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है नाम का, आप बताओ। पुकारने से आना है, उसके लिए है नाम। राम नाम भी वैसा, राम पुकारने से आएंगे, वो जरूर आएंगे। किस मुहूर्त में भगवान वशिष्ठ ने वो नाम रखा, स्वयं भगवान जाने। कितने लोगों के मुंह में गया वो राम नाम, संपूर्ण भूमंडल में व्याप्त हुआ वो नाम। अगर देश की दृष्टि से देखेंगे तो, अगर काल की दृष्टि से देखेंगे तो युग युग तक कितना समय बीता होगा आज तक। उस मुहूर्त, उस क्षण के बाद में, वो मतलब वो नाम रखने के बाद में कितना समय बीता होगा। आज भी है राम नाम, इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य है, कभी मिथ्या नहीं हो सकती। सत्य उसी को कहते हैं जो त्रिकालाबाधित है, था, है, रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं। राम नाम। लोग पूछते हैं नाम में क्या है, नाम जप करना, नाम संकीर्तन करना, क्या फायदा है इससे? इसलिए कहा व्यावहारिक दृष्टि से देखो, अगर किसी का नाम लेते हैं वो मुड़ता है अपने तरफ, दोबारा लेने से पास आता है, पूछता है क्या काम था, क्या चाहिए, मुझसे कुछ होना है। वैसे ईश्वर भी नाम लेने से, एक बार नाम लेने से हमारे तरफ मुड़ जाते हैं ईश्वर। दो बार लेने से पास आते हैं, बार बार लेने से पूछते हैं कुछ होना है मुझसे, क्या आशीर्वाद चाहिए, क्या अनुग्रह चाहिए। यह है नाम की महिमा। जैसे परसों कहा था, नाम सरस्वती है, अर्थ ब्रह्मा जी है, वो पति पत्नी है, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते, हो साथ साथ रहते हैं हमेशा। इसलिए अगर नाम हमको मिला तो राम भी मिला। एक कॉइन का दो साइड के जैसा शब्द और अर्थ एक के साथ एक। इसलिए मंत्रों का महत्व इतना है। अगर मंत्र ढंग से उच्चारण करेंगे, देवताओं को आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का दूसरी तनु है। अगर हाथ पकड़ के खींचेंगे तो आदमी आ जाएगा ना हमारे पास, वैसा है मंत्र सब, उन्हीं का अंग है, अंश है, उन्हीं का दूसरा रूप है वो। इसलिए मंत्र का ठीक से अगर प्रयोग हुआ, शिक्षा के अनुसार, शिक्षा शास्त्र के अनुसार ठीक से प्रयोग हुआ, सही समझ के मन में ज्ञान के साथ अगर उच्चारण करेंगे तो देवता आ जाएंगे साथ साथ। इसलिए ऐसे एक सहारा, नाम की सहारा भगवान वशिष्ठ ने दिया है। राम, आप सब जानते हैं राम नाम का प्रादुर्भाव कैसा हुआ है। अष्टाक्षरी मंत्र आप सब जानते होंगे, ओम नमो नारायणाय, वहां से रा लिया गया। पंचाक्षरी मंत्र जानते हैं आप सब, ओम नमः शिवाय, वहां से मां लिया गया। दोनों मिला के राम,
जिसमें नारायण भी है, शिव जी भी है। दोनों एक साथ चाहिए तो राम नाम का उच्चारण करो। राम कहते कहते मुंह खुलेगा, पाप निकलेंगे। मां कहते कहते बंद होएगा मुंह, फिर पाप घुस नहीं सकेंगे। निष्पाप होना तो राम नाम का उच्चारण करो। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, उनको विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश देते हैं, फिर कहते हैं कलयुग में इसका उच्चारण विष्णु सहस्त्रनाम पूरा पाठ थोड़ा मुश्किल होगा। पार्वती जी पूछते हैं तो संक्षेप में क्या कर सकते हैं? तब उस वक्त कहा है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। इतना पर्याप्त, राम कहो इतना पर्याप्त। इतनी बड़ी सहारा, इतनी आसान है कलयुग में। कलयुग में वही है, कृतयुग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजन, कली में संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो वो भगवान वशिष्ठ ने दिया था वो नाम, राम नाम। अनवर्थ नाम है वो, नाम का अर्थ मिलता है, व्यक्तित्व से मिलता है, बहुत बार ये नहीं होता, अर्थ नहीं मिलता। नाम लक्ष्मीपति रहता है जो भीख मांगता है, नाम लक्ष्मीपति है उसका। नाम क्षीर सागर है, एक बूंद दूध नहीं घर में, इतना बड़ा नाम। आजकल भी अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, मतलब नहीं रहता, वैसे नहीं है। अनवर्थ नाम है। राम शब्द का अर्थ खेल है, राम शब्द का अर्थ आनंद है। ब्रह्म क्रीड़ाया उस धातु से निष्पन्न हुआ शब्द है ये, कि राम मतलब खेल है। ये सब उसका खेल है। हमारे जीवन सारे सृष्टि उनका खेल है, खेलता है वो, तब सृष्टि बनती है, सृष्टि विलय हो जाती है। और राम शब्द का अर्थ आनंद है। रमन्ते योगिनोनन्ते नित्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। परमात्मा का नाम है वो, आनंद का नाम है। राम आनंदमय थे, तो देखने से आनंद मिलता था, वार्तालाप करने से आनंद मिलता था, स्मरण करने से आनंद मिलता है। जब राम आया दुनिया पर आनंद फैला, दुख मिटा, इसलिए राम। तभी पता हो शिष्य जी को ये आनंद ही आया है वैकुंठ से, आनंद ही यहाँ आया है इस रूप में, इसलिए राम नाम रखा था भगवान वशिष्ठ ने। तो इसलिए हम रखेंगे, हमारे हृदय में सुरक्षित रखेंगे उस नाम को, हमारे वाणी में उस नाम को रखेंगे, पर्याप्त, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ जितना संकट है वो सब मिटाने के लिए, और वहां जो चाहिए हमको यही में पर में सबके लिए एकमात्र साधन पर्याप्त है, वो भगवान राम का नाम। अनुसंधान करें राम नाम का थोड़ा। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम।
राम का नाम, राम से बड़ा 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 राम का नाम। नामी को चिंता रहती है, नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना से तुझे लाग सके नारा, जिस सागर को बिना से तुझे लाग सके नारा, लाग गए हनुमान सी को, लाग गए हनुमान सी को, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा 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 राम का नाम। बोलो राम, 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 राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, राम से बड़ा राम का नाम। राम राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। एक बिंदु का, एक शिशु को रूप लेके धरती में आया था। वो चैतन्य बड़ा बन रहा था, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के जैसे। दशरथ सोचने लगा कि अभी विद्याभ्यास होना जरूरी है। रघुकुल की मर्यादा है वो। महाकवि कालिदास कहते हैं, शैशवे अभ्यस्त विद्याना यौवने विषयैषिणा वार्धके मुनिवृत्तिना योगेन अन्ते तनत्यजा। 4 अवस्थाएं होते हैं। शिशुत्व में विद्याभ्यास, यौवन में विषय सुख, और बुढ़ापे में मुनिवृत्ति, अंत में योग के द्वारा देह त्याग। वो शरीर छोड़ते थे, शरीर उनको नहीं छोड़ता था। अपने संकल्प से शरीर छोड़ के जाते थे। 2 प्रकार होता है मृत्यु में। पेड़
प्रवाह के बगल में है पेड़, धीरे धीरे प्रवाह जड़ के पास में जो मिट्टी है वो ले जाती है आगे, एक दिन पेड़ गिर जाता है। वो मजबूरी है, दूसरा उपाय नहीं है पेड़ के पास। पेड़ में पंछी आके बैठते हैं, जब मन करता है बैठता है, जब मन करता है उड़ के चले जाता है। ये दूसरी रास्ता, रघुकुल की रास्ता, वो दूसरी रास्ता। जब चाहते थे आते थे, जब चाहते थे चले जाते थे, ऐसी शक्ति रखते थे वो। उस शक्ति का मूल विद्याभ्यास। अगर शिशुत्व में विद्याभ्यास ठीक हुआ तो यौवन में, तारुण्य में इनको समझ में रहेगा क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सुख पाना, क्या सुख नहीं पाना, समझ में रहेगा। तो अपने आप जैसे बुढ़ापे आता है, बस अभी तपोवन चले जाऊं, ये लगेगा। आजकल नहीं लग रहा है ना, ये अंतिम क्षण तक नहीं लग रहा है। अंतिम क्षण तक कुर्सी पकड़ कर रहते हैं, छोड़ते नहीं है। वो चाबी पास में ही रहता है अंतिम क्षण तक। मृत्यु के बाद नहीं पुत्र को मिलता है या और किसी को मिलता है। कारण क्यों? शिक्षा ही ठीक नहीं है। संस्कृत में विद्या का मतलब, सभी भाषा में, सिर्फ संस्कृत में क्या, विद्या का मतलब जानना, समझना। क्या जानना, क्या समझना? खुद को समझना पहले, उसको परा विद्या कहते हैं। फिर दुनिया को समझना, उसको अपरा विद्या कहते हैं। परा विद्या, अपरा विद्या, दो तरह का विद्याएं होती हैं। पहले आत्मा को समझो, अपने शरीर को समझो, इंद्रियों को समझो, मन को समझो। फिर दुनिया को समझो, दुनिया के द्वारा खुद को समझो। दुनिया आईना है, अपना प्रतिबिंब देखो। तो आगे जो आने वाला है पूरा शिशुत्व ही समझना चाहिए ठीक से। जीवन दोनों समझना चाहिए। वो विद्याभ्यास है। आज जो चल रहा है वो विद्याभास है, विद्या का आभास। आभास का क्या अर्थ? वैसा लगता है वो नहीं, उसको आभास कहते हैं। विद्याभास, विद्याभ्यास नहीं है। परा विद्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या षडंग, जितने शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, कलाएं हैं, वो सब अपरा विद्या कहलाते हैं। परा विद्या आत्मानुभूति है, आत्मानुभव, आत्मज्ञान। तो विद्याभ्यास चल रहा है राम जी का। उनको क्या चाहिए? निमित्त मात्र विद्याभ्यास उनको चाहिए, क्योंकि सब लेके आया था आते समय ही वो। जैसे अगर काम से दूर जाना, सब प्यार करते हैं, जो चाहिए हमको, वहां जो जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सब अपने सूटकेस में पैक करके लेके चले जाते हैं। राम भी वैसे काम से आए थे दुनिया को, जो यहाँ चाहिए, आवश्यकता पड़ेगी जिन चीजों का, वो सब लेके आए थे। अपने दिव्य मंगल विग्रह जो था उस थैली में सब रख के ही आए थे। सिर्फ निमित्त मात्र थे इनके गुरु, जो इनको शिक्षा दिया गुरु लोगों ने, स्विच ऑन करने के जैसे। बाकी सब है रूम में, कनेक्शन है, बाकी सारी चीजें वैसे के वैसे है, स्विच ऑन करने से हो जाएगा। तो इतने से हो गया विद्याभ्यास राम जी का। शंकराचार्य जी के बारे में भी यही कहते हैं। 5 साल के थे वो, तब उनको जनेऊ संस्कार हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया 5 साल में। फिर 4 साल में चारों वेदों का